राधे कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आज हम शनि महाराज की कथा को सुनेंगे और जिन पर भी शनि की साढ़े साती दहिया इत्यादि लगी हुई है वो इस कथा को अवश्य सुने। एक ब्राह्मण था जो कि रोज़ पूजा किया करता था और उसका नियम था कि वह रोज़ बालाजी महाराज की पूजा भी किया करता था। एक बार ब्राह्मण को सपने में काली घोड़ी पर काले रंग के कपड़े हुए पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। ब्राह्मण घबरा गया और अगले ही दिन यही सपना उसे फिर आया। अब यह सपना उसे रोज़ रोज़ आने लगा और वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। अब उसकी पत्नी ने कारण पूछा कि आप इतने दुबले पतले क्यों हो रहे हैं, तो उसने अपने सपने के बारे में बताया। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो महाराज से कहना कि लग जाओ, पर सवा पहर से ज़्यादा बिल्कुल भी मत लगना। फिर अगले दिन उसे रात में सपना आया तो ब्राह्मण ने कहा शनि महाराज से कि आप लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे। शनि बोले 1.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा महाराज क्षमा करें, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। इस पर शनि महाराज बोले तो ठीक है, 5 वर्ष का लग जाता हूँ। फिर से ब्राह्मण बोला शनि महाराज मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है। इस पर शनि महाराज बोले ठीक है, तो फिर मैं 2.5 साल का लग जाता हूँ। ब्राह्मण ने मना कर दिया तो शनि कहने लगे सवा पहर का तो लगूंगा ही लगूंगा, इतना तो मैं कोढ़ी कलंक भिखारी को भी लग जाता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है। ब्राह्मण को अब सवा पहर की शनि की दशा लग चुकी थी। ब्राह्मण नींद से जाकर अपनी पत्नी से बोला कि मुझे सवा पहर की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर अब समय बिताऊंगा। मेरे खाने पीने का सामान इत्यादि बांध दो। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, ज़्यादातर घर पर ही रहना, बच्चों का ध्यान रखना। इस सवा पहर में किसी को गाली मत देना और अगर तुम्हें कोई गाली दे तो तुम चुपचाप सुन लेना, बहस बिल्कुल मत करना। यह सब समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। इस तरह से उसका एक पहर बीत गया। अब ब्राह्मण ने सोचा कि अब बचा हुआ समय रास्ते में बीत जाएगा, तो मैं घर की ओर चलता हूँ। इस तरह वह रास्ते में चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसे एक मतीरे की बाड़ी मिली। माली से उसने एक मतीरा खरीदा और पोटली में बांध लिया और आगे की ओर चल दिया। आगे एक ब्राह्मण मिला जो असल में शनि देवी थे। ब्राह्मण ने पूछा महाराज आप कौन हैं? तो उसने कहा मैं राहगीर हूँ, पर तुम्हारी पोटली में क्या है? तो उसने कहा मतीरे हैं। इस पर शनिदेव बोले अच्छा दिखाओ। तो जैसे ही उसने पोटली खोली, उस पोटली में राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिखा। शनिदेव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है, इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। इस तरह से राजकुमार की हत्या का सुनकर पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। अब ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताए। तो ब्राह्मण ने सोचा किसी तरह सवा पहर पूरा होगा तो ये उतर जाएगा। तो उसने कहा कि मैं हर रोज़ बालाजी महाराज की कथा सुनता हूँ और मरने से पहले मैं अंतिम बार बालाजी महाराज की कथा ही सुनना चाहूँगा। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा सुनते सुनते सवा पहर भी पूरा हो गया और शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेलते हुए लौट आया। राजकुमार को आता देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अब उसे निर्दोष ब्रह्म हत्या का दोष भी सताने लगा। उसने तुरंत सैनिक घुड़सवारों को भेजकर ब्राह्मण को आदर सहित लाने के लिए भेज दिया। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने को कहा। राजा ने पोटली खोली तो उसमें मतीरा ही था। राजा ने सबके बारे में पूछा कि ऐसा कैसे घटित हुआ।
तो उसने बताया कि मुझे सवा पहर की शनिचर की दशा लगी हुई है और इस कारण ही यह सब हुआ है। तो राजा ने पूछा कि यह दशा कैसे टलती है। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि राजा या सेठ को लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, और गरीब को लगे तो पीपल की पूजा करे तब ये जरूर बोले, साचा शनिचर कहिए जाके पाँव सदा ही पड़िए, और शनि की कथा अवश्य सुने। तिल का तेल काला उड़द अवश्य दान करें, काले कुत्ते को तेल से चुपड़कर रोटी खिलाएं तो शनिचर की दशा उतर जाती है। यह सब सुनकर राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। ब्राह्मण घर आया तो उसने मतीरा काटा, लेकिन उसमें बीज की जगह हीरे जवाहरात निकले। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, यह कहाँ से आए हैं? आप तो कह रहे थे कि मुझ पर शनि की दशा लगी हुई है। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि जब शनि की दशा लगी हो तो मतीरा भी राजकुमार का सिर बन जाता है, और उतरती दशा के शनि जी निहाल कर जाते हैं कभी कभी। तो हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण पर शनि की दशा लगी वैसे किसी की ना लगी। बोलो जय शनि महाराज की। जिस पर भी शनि की दशा लगी हुई हो वो हनुमान जी, बालाजी महाराज की और शनिदेव की पूजा अवश्य करें। नमक से परहेज करें। शनिदेव के लिए काला रंग प्रिय है, इसलिए खाने में भी काले तिल, काले चने या अन्य काले रंग की चीज़ें जरूर खानी चाहिए। शनिवार को मंदिर जरूर जाना चाहिए। पूजा में काले चने, काले तिल और तिल के प्रसाद का ही प्रयोग करना चाहिए। काले वस्त्र और छाते दान अवश्य करने चाहिए, और इस कथा का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। शनि महाराज आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण करें। और अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।